भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीनोम इंडिया डेटा प्रोजेक्ट से देश के वैज्ञानिक और नीति निर्माता होंगे लाभान्वित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीथमपुर और इंदौर में कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने इंदौर में प्लास्ट पैक 2025 का किया शुभारंभ। कहा, प्लास्टिक व्यवसाय में हैं अनेक संभावनाएं। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी, कई स्थानों पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया विभिन्न वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। नई दिल्ली में जीनोमिक्स डाटा कॉन्क्लेव में जीनोम इंडिया डेटा के विमोचन पर जारी वीडियो संदेश में प्रदेश ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। इनकी मदद से देश में एक नए डाइवर्स जेनेटिक्स रिसोर्स बनाने में सफल हुए हैं। इससे हमारे वैज्ञानिकों को भारत का जेनेटिक्स लैंडस्केप समझने में बड़ी मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम लगातार इथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसका लाभ आने वाले दिनों में देश के किसानों को मिलेगा और देश का किसान ईंधन दाता बन सकेगा। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी पीथमपुर में देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी बाजा व्हीकल का अनावरण के अवसर पर कहा कि भारत की सभी बड़ी कंपनियां भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल, डीजल के अलावा अन्य ईंधनों से चलने वाले वाहन पर लगातार काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में क्षेत्र में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक के दौरान उन्होंने इंदौर की पश्चिमी रिंग रोड सहित अन्य परियोजनाओं में प्रदेश सरकार की ओर से आ रही अड़चनों के बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिवसीय यात्रा पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंची। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगी। भारत सरकार और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में लगभग 75 देशों से लगभग 6000 प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भारतीय प्रवासियों के 17 प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित प्लास्ट पैक 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए विषय विशेषज्ञों की सहायता और वैश्विक अनुसंधानों के माध्यम से प्लास्टिक के रीयूज और जीरो वेस्ट की नई तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक व्यवसाय में भी मध्य प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक जीवन बचाने में भी उपयोगी है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के लिए देश विदेश से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से 2,70,00,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए mygov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण 14 दिसंबर से शुरू हुआ था और इस महीने की 14 तारीख तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा।
शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने और परीक्षा को एक उत्सव में बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत और परीक्षाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के बीच लोकप्रिय है। अनूपपुर जिले में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर के तहत पुष्प राजगढ़ विकासखंड मुख्यालय में अभियान की उपलब्धियों, टीबी मुक्त पंचायत पहल के संबंध में चर्चा की गई। वहीं नीमच जिला जेल में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बंदियों की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में सभी बंदियों को टीबी मुक्त भारत बनाने की शपथ भी दिलवाई गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभ वाणी चैनल का शुभारंभ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को समर्पित इस चैनल की शुरुआत करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। चैनल 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से रात 10:05 तक महाकुंभ की हर गतिविधि पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करेगा। अब बात मौसम की। भोपाल सहित प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। पचमढ़ी में तापमान सबसे कम 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शहडोल, शाजापुर, मंडला, उमरिया, अनूपपुर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। भोपाल, शाजापुर, शहडोल, जबलपुर, मंडला, सिवनी, सीहोर, नीमच जिलों में शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भोपाल, रायसेन, सीहोर सहित 9 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुना में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में नगर पालिका द्वारा संचालित राजमाता विजयाराजे सिंधिया वाचनालय का लोकार्पण किया। श्री सिंधिया अशोकनगर से बीना मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर के महोडिया गांव में आयोजित शासकीय कार्यों के लोकार्पण समारोह में 25 लाख रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वेच्छानुदान मद से छिंदवाड़ा के पन्नालाल भारती और रोशनी डहेरिया को इलाज के लिए 25-25 हज़ार की सहायता राशि प्रदान की है। गुना जिले में सड़क सुरक्षा एवं सहायता नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा बाइक रैली निकाली गई। छिंदवाड़ा के सतपुड़ा लॉ कॉलेज में लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 172 स्टूडेंट्स के लाइसेंस बनाए गए। और देवास जिले के सोन कच्छ में आयोजित किसान संगोष्ठी में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर भार्गव ने नरवाई जलाने के नुकसान के बारे में जानकारी किसानों को दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीनोम इंडिया डेटा प्रोजेक्ट से देश के वैज्ञानिक और नीति निर्माता होंगे लाभान्वित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीथमपुर और इंदौर में कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने इंदौर में प्लास्ट पैक 2025 का किया शुभारंभ। कहा, प्लास्टिक व्यवसाय में हैं अनेक संभावनाएं। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी, कई स्थानों पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।